वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। वक्त हो गया हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है ग्रामीण भारत। योगी सरकार की योजनाओं से उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। न सिर्फ शहर बल्कि गांव के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में गांव में तत्परता से विकास किया जा रहा है, जिसकी वजह से गांव की तस्वीर बदल रही है। ऐसा ही एक उदाहरण है मैनपुरी जिले का औंछा गांव, जो कभी सिर्फ धार्मिक पहचान रखता था, लेकिन आज विकास की नई मिसाल बन चुका है। आइए आपको लेकर चलते हैं ग्रामीण भारत के इस खास सफर पर, जहां प्रगति और परंपरा साथ साथ चल रही है। नेटवर्क 10 की टीम आज अपने विशेष कार्यक्रम ग्रामीण भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद की तहसील खिरोड़ से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक गांव औंछा पहुंची। ये गांव न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि विकास के नए प्रतिमान भी स्थापित कर रहा है। औंछा गांव की सबसे बड़ी पहचान यहाँ स्थित महर्षि च्यवन ऋषि का प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर सदियों पुराना है और यहाँ हर वर्ष हजारों श्रद्धालु देश भर से अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। मंदिर प्रांगण में स्थित मानसरोवर में आज भी लोग स्नान कर त्वचा रोगों से मुक्ति पाते हैं। ग्रामीणों का विश्वास है कि इस सरोवर में स्नान करने से चर्म रोगों से निजात मिलता है। यही नहीं, गांव में हनुमान मंदिर और महर्षि च्यवन ऋषि की शक्तिपीठ भी है, जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है। आप औंछा के ही रहने वाले हैं। मंदिर के गेट के बाहर आपकी दुकान है। कितने वर्षों पुरानी आपकी ये दुकान होगी? मुझे 30 वर्ष हो गया इस दुकान पर। क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ? मेरे पास मंदिर की सामग्री, पूजा घंटा, प्रसाद, आदि पूजा के मटेरियल होते हैं। अच्छा, ये मंदिर यहाँ आपके औंछा में स्थित है, च्यवन ऋषि महाराज का मंदिर। इस मंदिर की क्या विशेषताएं और क्या मान्यताएं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। बुजुर्गों के द्वारा बताई हुई मान्यता है कि यहाँ पर कुंड में स्नान करने से लोगों के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह के नेतृत्व में इन मंदिरों का भव्य सौंदर्यीकरण करोड़ों की लागत से कराया गया है, जिससे न केवल स्थानीय लोगों की आस्था और गहराई से जुड़ी है, बल्कि यह स्थान एक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहा है। आप इस मंदिर के पुजारी हैं? जी हाँ, महंत जी हैं। अच्छा महंत जी, इस मंदिर के बारे में, जो प्राचीन मंदिर च्यवन ऋषि महाराज का है, इसकी क्या विशेषताएं, क्या मान्यता है, यहाँ की जनता कितना सहयोग करती है मंदिर के बारे में, ये सब थोड़ा हमें बताएं। अच्छा, मानता तो ये है, च्यवन ऋषि के जो भक्त आते हैं तो उनकी मनोकामना होती है पूरी। तो मनोकामना पूरी होती, तो अपनी मन्नतें मांगते हैं तो जो उनका काम हो जाता है, उसके बाद मन्नतें करते हैं। ये घंटा चढ़ा हुआ है, ये अभी फिलहाल में चढ़ा हुआ है, यानी कि मन्नतें पूरी हुई है। तो ये 91 किलो घंटा है और महाराज जी की तो महान कृपा है। पीछे पुण्य बना हुआ है, उसकी विशेषता है कि नहाने से त्वचा संबंधी रोग होता है वो खत्म हो जाता है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता के चलते औंछा गांव आज विकास की नई इबारत लिख रहा है। गांव में सड़कें पक्की की गई हैं, जिससे ग्रामीणों को बरसात या अन्य मौसम में आवागमन की कोई कठिनाई नहीं होती। बिजली और जलापूर्ति योजना के तहत हर घर में बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध है। नालियों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट्स और कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था भी पहले से बेहतर की गई है। आपका गांव एक आदर्श ग्राम है और आपके गांव में च्यवन ऋषि विश्व विख्यात और वर्षों पुराना, ये लगभग 100 वर्ष से ऊपर होगा, पुराना मंदिर है और जिसके नाम से ही आपका गांव जाना जाता है। गांव में किस प्रकार आपने विकास कराया है और क्या क्या मंदिर की मान्यताएं हैं, उसके बारे में आप बताइए। गांव में हमने सीसी मार्ग कराए, सर्व शौचालय भी बनवाया और इंटरलॉक भी अच्छी साफ है। हमारे यहाँ कम से कम 300 नल हैं, तो पानी से बिल्कुल दे रहे, पानी सब सही है एकदम। और हमने यहाँ पानी का फ्रीजर भी अपनी ग्राम पंचायत में लगवाया है, जिससे लोगों को, आने जाने वाले को पानी पीने की सुविधा मिली।
और हमारे यहाँ जो चवर ऋषि मंदिर है ये पुराना विख्यात मंदिर है और उनकी शोभा अतीत है। और वहाँ अजोग पुल भी है मंदिर के पीछे, उसमें नहाने से रोग दूर होते हैं, चरम रोग सही हो जाते हैं। और अच्छा कार्य होता है हमारे गांव में और मैडम भी आती हैं और तो वो मतलब टीकाकरण भी होते हैं। पंचायत सहायक के क्या कार्य होते हैं? पंचायत सहायक के वो आया जात वगैरह और मतलब लैट्रिन शौचालय की सर्वे करना, आवास की सर्वे करना, ये सब कार्य पंचायत सहायक के होते हैं। आया जात मूल्यवास बनाना। गांव के विकास के बारे में कुछ बताएं। गांव का विकास अच्छा है। मतलब गलियों में साफ सफाई होती है, सफाई कर्मी आते हैं सफाई करने। और हमारे गांव में चमन ऋषि मंदिर भी बना हुआ है, वहाँ भी सब साफ सफाई का कार्य करते हैं सफाई कर्मी। चमन ऋषि मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे मतलब अच्छा वो भव्य मंदिर है और बाकी बहुत अच्छा है वो। यहाँ का प्रसिद्ध है औछा का, गोबरपुर औछा का। गांव में बिजली पानी को लेकर कैसी व्यवस्था है? बिजली सही आती है, पानी भी सही है। पानी भी आता है टाइम से, बिजली भी आती है टाइम से। अच्छा विकास होता है। आज के समय युवा पीढ़ी को लेकर और सरकार के विकास कार्यों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा संदेश तो ये है कि उनको अपने परिवार के धर्म के हिसाब से अच्छा संस्कार लेना चाहिए और अपने माँ बाप के सेवा के प्रति जुड़ जाना चाहिए। दूसरा जो आपने बात रखी है कि सरकार की तरफ से बिजनेस का कैसा हो, तो उनका पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक पढ़ेंगे नहीं वो बिजनेस नहीं कर सकते। आज की सरकार का जो विकास है, आज तो मैं देख रहा हूँ मौजूदा हालत में जो सरकार है, यह जो चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसके लिए बहुत प्रगतिशील काम किया जा रहा है। ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए गांव में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराई गई है, जिससे प्राथमिक चिकित्सा आसानी से गांव में ही उपलब्ध हो रही है। इसके साथ ही पशु चिकित्सालय की भी सुविधा ग्रामीणों को दी जा रही है, जिससे पशुपालकों को किसी भी बीमारी या इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ता। माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की है, साथ ही कई प्राइवेट शिक्षण संस्थान भी खुले हैं, जिससे गांव के बच्चे अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गांव की साक्षरता दर 75% से अधिक है, जो कि ग्रामीण भारत में एक सकारात्मक संकेत है। ओंछा गांव के ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि है। यहाँ के अधिकतर लोग खेती के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों से जुड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं कई युवा मनरेगा योजना में काम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग प्राइवेट और सरकारी नौकरियों के माध्यम से देश प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर कार्यरत हैं। गांव में सांसद और विधायक निधि के माध्यम से कई विकास कार्य कराए गए हैं। ग्रामीणों ने खास तौर पर अपने ग्राम प्रधान की प्रशंसा की, जिनकी सतत निगरानी और प्रयासों से गांव की हर गली, हर मोहल्ले में कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। मेरा काम है कि मैं लाभार्थियों को पोषण देना, उनकी देखभाल बेहतर करना, घर घर जाके महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को और धात्री महिलाओं को उनके बारे में समझाना, उन्हें खाने पीने का ध्यान रखना, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, दूध, प्रोटीन वगैरह लें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। और घर घर जाके माता पिता उनके अभिभावक को समझाती हूँ घर जाके कि अपने बच्चों को नियम से स्कूल भेजें, उन्हें साफ सफाई का ध्यान रखें उन पर। और मेरे गांव में अकबरपुर औंछा में बिजली अच्छी चलती है, लाइट सही से टाइम से आती है और पानी भी सही से आता है। गांव में साफ सफाई का क्या विशेष ध्यान रहता है? साफ सफाई का अच्छा ध्यान है। यहाँ पर गलियां बिल्कुल साफ सुथरी हैं और नियम से साफ सफाई का कार्य होता है। नाम शेष खान साहब के और मैं निवासी औंछा का हूँ
और जो प्रधान कार्यकाल चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी गलियाँ भी विकास है। जो भी भारत सरकार की या राज्य सरकार की योजना है वो सब उपलब्ध हो रही है। आवास है, जैसे वृद्धा पेंशन है, जो भी है सुविधाएं वो सब उपलब्ध हो रही है। जो भी योजना आ रही है वो सब उपलब्ध करा रहे हैं और अच्छा विकास हो रहा है। गलियाँ भी हो रही है, नल की कोई कमी नहीं है, नल में पानी व्यवस्था अच्छी है। और क्या नाम हमारे अग्रवाचा में थाना भी पड़ता है, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और क्या नाम प्राचीन एक मंदिर है जो चमरसी के नाम से जाना जाता है, बहुत विख्यात मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, बहुत काफ़ी वहाँ मान्यता है, लोग दूर दूर से आते हैं और अच्छी जगह है, वातावरण बढ़िया है। मैं ग्राम कल्याणगढ़ी के रहने वाला हूँ और इसी पंचायत से कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान जी है जो मौजूदा हमारे काम सही करा रहे हैं, पानी व्यवस्था भी सही है, गलियाँ भी सही है और लाइट फाइटिंग व्यवस्था सही है। थोड़ी बहुत तो गड़बड़ कर जाती है, मौसम में कोई दिक्कत नहीं है। और मौजा तो काफ़ी बड़ा है, वैसे पूरा मौजा जहाँ चमरसी मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर की क्या मान्यता, क्या विशेषताएं हैं? मंदिर की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ मेला भी लगता है, मेला लगता कितना है, भारी मेला लगता है? और मेला बहुत भारी लगता है, चैत में लगता है, नौवीं का रामनवमी। कितने वर्षों पुराना मंदिर होगा चमन ऋषि का? ये तो बहुत साल पुराना है। मंदिर पे व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था नंबर 1 में, फ्रीजर भी लगे जगह जगह और आरसीसी भी और गलियां भी सही करवा दी हैं, तालाब भी सही बनवा दिया है और सारी सब कुछ सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाया है। चाहे हर घर जल योजना हो, गांव में शिक्षा का विस्तार, आवास योजना या फिर स्वास्थ्य सेवाएं, हर स्तर पर गांव ओंछा को प्राथमिकता दी गई है। इससे ग्रामीण न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि उनमें सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। और बढ़िया काम चल रहा है। प्रधान जी का इतना सहयोग है, इतना किसी प्रधान ने काम नहीं कराया। बहुत से प्रधान हुए और इन जैसा काम किसी ने नहीं कराया और सब चीज़ सफाई वगैरह सब व्यवस्था बढ़िया है। और चमरसी मंदिर है, वहाँ भी इन्होंने बहुत अच्छा काम, सीसी वगैरह सब चीज़ कराई है। प्राचीन मंदिर है, बढ़िया, सब लोग दर्शन करने आते हैं। वहाँ सरोवर भी है। मंदिर की क्या मान्यता है? मान्यता बहुत बढ़िया, बहुत लोग दर्शन करने आते हैं। उसी मंदिर के नाम से ये गांव ओंछा जाना जाता है। इसी जान ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? चमरसी मंदिर ये है का नाम अड्डे पे, ओंछा मैनपुरी रोड पे। जो इटा मैनपुरी रोड गया वहीं से जसराना के लिए गया। गांव ओंछा आज सिर्फ एक धार्मिक धरोहर नहीं बल्कि ग्रामीण विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन चुका है। एक ओर जहां ये गांव अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को संजोए हुए है, वहीं दूसरी ओर सरकार की योजनाओं और ग्रामीणों की जागरूकता के बल पर यह गांव आधुनिकता की ओर तेजी से अग्रसर है। मैनपुरी के ओंछा गांव से दीपक सिंह की रिपोर्ट।